पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलरों और क्रिप्टो करेंसी रखने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि इन दोनों सेक्टर्स पर नए हैवी टैक्सेस आयद किए जाएं। इनके जितने भी इनके गेन्स होंगे यानी कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का कहा है। यानी अगर आप में से कोई भी बंदा होल्ड किए हुए क्रिप्टो करेंसी या कोई प्लॉट तो उस पर टैक्स लग जाएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस हवाले से डिटेल्स, आईएमएफ ने और क्या कहा है और क्यों कहा है और कितना कहा है। तो पाकिस्तान की आईएमएफ से बातचीत हो रही है जी $3 बिलियन के पैकेज के लिए। 3 बिलियन का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उसमें से $1.9 बिलियन मिल गया था। $1.1 बिलियन मिलना है। उसके बाद पाकिस्तान नए एग्रीमेंट के लिए जाएगा जो कि $6 बिलियन का होगा, 6 से 7। तो अभी जो $1.1 बिलियन की किस्त है ना, जो इसहाक डार की पिछली पीडीएम ने फाइनलाइज की थी और काकड़ ने चलाई थी, तो ये वाली हुकूमत उस 1.1 बिलियन को मांग रही है। तो उसको देने के लिए आईएमएफ आपसे सही पापड़ पलवा रहा है, सही आपको तंग कर रहा है। मतलब आईएमएफ कह रहा है कि ऐसी की तैसी हम इतनी आसानी से $1.1 बिलियन नहीं देंगे। जो आपके जो शोबे हैं जिन पर आपने टैक्स नहीं लगाए हुए, हम उनको टैक्स ज़्यादा करेंगे। तो इस हवाले से स्ट्रिक्ट टैक्सेशन मेजर्स उन्होंने इम्पोज करने का कहा है आपके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स पर, कैपिटल गेन्स और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस पर। अब इसका मकसद यह है कि जितने भी प्रॉफिट्स थे ना आपके, वो सब के सब टैक्स दो। यानी ये नहीं है कि सिर्फ एंड पर जाकर जो फाइनल डील होती है आप वो वाला प्रॉफिट शो करा के उस पर टैक्स दें। उसने कहा कि जब तक आपने इसका रखा होगा ना उस एसेट को, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी वाला हो, चाहे कोई फ्लैट हो, आपका प्लॉट हो सॉरी, तो उस पर जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यानी सिर्फ एंड टाइम पर नहीं, उन्होंने कहा कि जब आप उस चीज़ पर प्रॉफिट बनाएंगे आपको उसी वक्त या उस दौरानिए में उसका टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के एफबीआर से कहा कि कैपिटल गेन्स टैक्स का स्कोप आप बढ़ा दें अब, और क्रिप्टो करेंसी को भी इसी नेट में ले आएं। और जितनी भी आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, यानी जितनी कंपनीज जिनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और रियल एस्टेट सेक्टर, उस पर जितने भी गेन्स होंगे आईएमएफ कह रहा है कि उसको टैक्स करो। अब इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको अपना एसेट बेचने से पहले उन्होंने उस पर जितना भी मुनाफा कमाया था उस पर टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन पाकिस्तान में बी रिक्वायर्ड टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑल ट्रांसफर्स ऑफ इंटरेस्ट इन रियल प्रॉपर्टीज प्रायर टू द कंप्लीशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल्स। यानी कि डील फाइनलाइज होने से पहले अगर आपने वो प्लॉट रखा हुआ था अपनी मलकियत में, तो तब आपने जितना उससे कमाया था प्रॉफिट उस पर भी टैक्स देना होगा जो पहले नहीं था। और इस हवाले से अगर आप हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, अपने इंटरेस्ट और अपने जो रेवेन्यूज़ हैं वो शो नहीं करेंगे अपने प्रॉफिट्स, तो इस सूरत हाल में आपको जुर्माना भी किया जा सकता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया सारी जो मुल्क चला रही है वो इस वक्त प्रॉपर्टी के काम में सबसे ज़्यादा मुलविस है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और पिछले 2 साल में हमने देखा है कि बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ फेल भी हुई हैं, मतलब जो हमारे स्टेटस को ने रखी हुई थी। और ये क्राइसिस एक दफ़ा दुबई के साथ भी आया था, रियल एस्टेट क्राइसिस, कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली थी लेकिन उनमें कई साल जिन और भूत रहे थे। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान ने जितनी सोसाइटीज़ बना ली हैं और ये प्लॉटों के नाम पर जो आवाम को कहते हैं, आवाम को एक लालच देने की कोशिश करते हैं कि इतना प्रॉफिट और इतना प्रॉफिट, तो अब जब आवाम में वो बाइंग पावर ही नहीं रही और इतना ज़्यादा आपने सारी मराद रियल एस्टेट सेक्टर को दे दी कि वो टैक्स नेट में भी नहीं थे, वो अपने प्रॉफिट्स भी नहीं शो करते थे, और पावरफुल तबका था, ऑब्वियसली अभी भी है पावरफुल तबका, उसको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हासिल है, उनको लैंड्स भी मिल जाती हैं। अब आप देख लेना बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं। तो मसला ये है कि सारी स्टेट ने इनको पर्क्स दे दिए, लेकिन स्टेट ने ये नहीं सोचा कि जो हम उनको पर्क्स दे रहे थे उन्होंने चलना तो तब भी था ना जब आम आवाम ने उसको बाय करना था। तो आम आवाम के पास जब बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है तो इनके बहुत से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और इनकी सोसाइटीज़ ठप भी हो रही हैं। तो इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि आईएमएफ ने इनको समझाने की कोशिश की है कि
सिर्फ इसी सेक्टर को आप जब परवान चढ़ाई जाएंगे तो बाकी इकॉनमी आपकी दबड़दूस हो रही है। आप देखें आपके मुल्क के सेलिब्रिटीज़, सॉरी टू से, आपके कुछ जाहिल क्रिकेटर्स, जाहिल सेलिब्रिटीज़ सिर्फ एक ही चीज़ को प्रमोट करी जा रहे हैं। कोई फ़लानी सोसाइटी को प्रमोट कर रहा है, कोई फ़लानी, पूरे पाकिस्तान को एक ही बुखार में मुब्तला किया हुआ है जी, हाउसिंग सोसाइटीज़ और जी प्लॉट और ये वो, कीमत बढ़ रही है। अब आपकी जो इकॉनमी का हाल है ना, अब कुछ नहीं बढ़ा बल्कि कम हो रही है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में आप लोग तो बिल्कुल पैसा न लगाए, मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा। ये वैसे भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो। ये एक रेंटल इकॉनमी है कि जी आप आराम से बैठ जाओ और उसका किराया खाते रहो, या जी प्लॉट की कीमत बढ़ी है तो उससे आप मज़े लेते रहो। इससे इकॉनमी या मुल्क का कोई भला नहीं होता। चंद लोगों का तो भला हो जाता है वो, और वो हुआ भी है। कई साल कई लोगों ने कमाया और अरबपति बने हैं। और अब जो जिस किस्म के स्कैम सामने आ रहे हैं कि अब तो एक मालिक भी नहीं रहा, अब एक मालिक बनाता है, वो आगे ठेके पे देता है, वो मज़ीद आगे लोगों को फाइलों के लारे लगाता है। तो अब ये गेम अजीब व गरीब हो चुकी है। तो इस पे पैसा लगाना वैसे ही कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई घर वगैरह बनाना है उसके लिए ज़रूर प्लॉट ख़रीदें, मुनाफे के लिए ना ख़रीदें, उसके लिए और भी बड़े काम है। तो क्रिप्टो करेंसी उस हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती थी। बहुत से पाकिस्तानी इसमें हैं और एक रिपोर्ट भी आई थी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें मुलविस हैं। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जहाँ लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में, इसकी बाइंग और सेलिंग में। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो $20 मिलियन की वर्थ है उसकी, और टॉप 5 हाईएस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में आता है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड। और 15 मिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्टिव है क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग में, क्रिप्टो करेंसी की। और पिछले साल आपको याद होगा, आई थिंक नून लीग की थी कोई आयशा गौस पाशा, उन्होंने कहा था, जब ये PDM पार्ट 1 थी शायद, उन्होंने कहा था हम कभी भी पाकिस्तान क्रिप्टो को रेगुलराइज नहीं करेगा या उसको वेलकम नहीं करेगा। लेकिन इस हवाले से SCCP की अप्रोच की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा फ्री हैंड दिया हुआ है क्रिप्टो वालों को कि जी ठीक है, अभी वो देख रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी है कि देखो होता क्या है आगे। इसलिए बहुत से लोग मुलविस हैं, मतलब इन्वॉल्व हैं इस काम में एक्टिवली, और पैसा कमाते भी हैं और पैसा उड़ाते भी हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि SCCP ने अभी कोई बहुत ज़्यादा सख्त रेगुलेशंस आयद नहीं की। वो यही चाहते हैं कि लोग अभी ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ बनती है इससे। लेकिन IMF अब चाहता है कि देखो जी, आपकी तीसरी बड़ी मार्केट है या चौथी दुनिया भर में, तो आप इसको अब ज़रा रेगुलराइज करें। ऑब्वियसली आपकी पॉपुलेशन है, 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है, तो IMF और इन सब की नज़र होती है कि जी पाकिस्तानी क्या करते फिर रहे हैं। तो क्रिप्टो में जो लोग मज़े से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अगर जिनको कुछ होने वाला है प्रॉफिट, तो अब उनके प्रॉफिट्स पर भी शायद टैक्स आयद हो जाएगा। अब देखना ये है कि SCCP और FBR वगैरह कितना इस पर अमल दरामद करते हैं। कि पहले जो इनकी वेट एंड सी की अप्रोच थी वो IMF के इस मुतालबे के बाद कहाँ तक जाती है और ये नई गवर्नमेंट क्या करती है। इनमें ज़्यादा है तो नहीं वैसे सेंस उसको रेगुलराइज करने की, लेकिन देखें हमारे इदारे क्या फ़ैसला करते हैं, ये SCCP और FBR वगैरह। अब थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर की मज़ीद बात कर लें तो IMF यहाँ पर क्यों टैक्सेस लगाना चाहता है। IMF पाकिस्तान में डेफिनेटली हर उस जगह को पकड़ना चाहता है जहाँ से वो पैसा बना सकता है। और अब IMF ने क्लियरली देख लिया है कि यहाँ तो लोग मज़े कर रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर कुछ बताते भी नहीं, दिखाते भी नहीं और पैसा कमाई जा रहे हैं, और अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो बताते भी नहीं हैं। वो तो एंड जब वो चीज़ फाइनलाइज हो जाती है, कोई डील हो जाती है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, तब पता चलता है। तो उससे पहले का जो प्रोसेस है, जब उसने होल्ड की होती है प्रॉपर्टी या एसेट या आपका प्लॉट, तो उसके जो होंगे ना गेंस वो भी अब दिखाने होंगे। तो वो अब कैपिटल गेंस टैक्स में आएगी वो चीज़ जिसको IMF ने बढ़ाने का कहा है, और स्लैब्स में बढ़ाने का कहा है कि यानी कि अगर जो जितना बनाएगा वो उतना, जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा उस पर उससे ज़्यादा टैक्स, तो जो सबसे ज़्यादा बनाएगा तो उस पर उससे ज़्यादा टैक्स। जैसे कि सैलरी स्लैब्स हैं कि 1 लाख वाले पे मतलब कोई 5,000 टैक्स है, 2 लाख जो कमा रहा है वो 10,000, इस तरह का टैक्स होगा कि जितनी ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा टैक्स भी बढ़ता जाएगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि FBR को ये ट्रैक रखना पड़ेगा उन सारी प्रॉपर्टीज़ का जहाँ पर डीलिंग चल रही है, जो लोगों की मलकियत में है। इसके लिए FBR को एक ट्रैक एंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि इमरान खान के दौर से कोशिशें हो रही है, बल्कि उससे पहले ही कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रही।
कि किस तरह प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जाएगा कि कौन सा एसेट किसके पास है। शब्बर जैदी ने कहा था कि मैंने ये करने की कोशिश की थी तो मुझे हटा दिया गया था, और बड़े ऐसे मसले मसाइल आए थे, क्योंकि पावरफुल पाकिस्तान का तबका वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पर मजबूत टैक्सेशन हो या चेक एंड बैलेंस हो FBR का। इसलिए अब IMF ने प्रॉपर्टी डेवलपर्स को कहा है कि आपने इसका ट्रैक एंड रिकॉर्ड एक मैकेनिज़्म बनाना है कि हर स्टेज पर इसको रिकॉर्ड किया जाए। जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप किसी को दे रहे हैं, उसका आप पर ज़िम्मेदारी आयद होगी कि आपने देखना है कि उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या उसकी वैल्यू है, और वो इस वक्त पड़ा हुआ है या बिकने वाला है। ये अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स को देखना होगा कि जितनी भी ट्रांसफ़र्स हैं रियल एस्टेट के अंदर उन पर नज़र रखे और उनको ट्रैक करे। ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए, और प्रॉपर्टी डेवलपर्स इसके ज़िम्मेदार करार दिए जाएंगे अगर कोई अनपेड टैक्स होगा, अगर कोई टैक्स रह जाएगा पे करने वाला, तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स को फ़ाइन किया जा सकता है इस हवाले से, अगर मैकेनिज़्म प्रॉपर बन जाता है। तो IMF ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एसेट्स उनको कैपिटल गेंस टैक्सेशन के अंडर लाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्कोप वसी किया जाए कैपिटल गेंस टैक्स का, ताकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास ज़्यादा रेवेन्यू आए। IMF ने भी आपको $3 बिलियन देने हैं और उन्होंने वापस भी लेने हैं, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टैक्स नेट के अंदर आएँ, आपका टैक्स नेट बढ़े, फाइलर्स की तादाद बढ़े। इस हवाले से गवर्नमेंट ने भी कुछ इकदाम किए हैं पिछले 5-6 सालों में। और इसके अलावा IMF ने CPEC के हवाले से भी बहुत सख्त स्क्रूटनी की है कि जो महंगे बिजली घर हैं, जो CPEC और CPEC से पहले चले आ रहे थे, उन पर भी आप काम करें, उनको भी कोई ज़्यादा आप फैसिलिटेट ना करें, नई छूट उनको ना दें, उनके लिए नए फंड्स ना रखें। IMF ने आपसे गारंटी मांगी है, अब देखें पाकिस्तान कितना इस पर अमल करता है। इसके अलावा IMF आपसे कह रहा है बिजली भी बढ़ाएं, तो अब आप देखें कई ऐसे इकदाम आते हैं जो IMF अब आपसे चाहता है। IMF चाहता है आपका रियल इस्टेट सेक्टर, उस पर टैक्सेस ज़्यादा हों। IMF चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स नेट के अंडर लाया जाए। IMF चाहता है कि आप बिजली महंगी करें। IMF चाहता है कि आप पेट्रोल महंगा करें। IMF चाहता है कि आप CPEC के हवाले से मज़ीद फंड्स ना रखें, और IMF चाहता है कि ओवरऑल आपका टैक्स नेट वसी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत के पास। और यहाँ से याद आया, IMF ये भी चाहता है कि फेडरल हुकूमत जो सूबों को हिस्सा देती है NFC अवार्ड के तहत, उसको भी कम किया जाए। उसको इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि IMF कह रहा है कि NFC का हिस्सा भी कम किया जाए सूबों का, यानी 57.7% इस वक्त हम ओवरऑल फेडरल हुकूमत FBR का जो रेवेन्यू है उसका 57% देती है सूबों को। IMF कह रहा है उसको 47 कर दे, जिस पर डेफिनेटली सूबे शोर मचा रहे हैं। KP और सिंध ने भी शोर मचाया है। तो देखें ये NFC वाला मामला भी कहाँ तक जाता है, और अब ये रियल एस्टेट सेक्टर वाला मामला और फिर क्रिप्टो करेंसी वाला मामला, वो तो ऑब्वियसली एक छोटा मामला है, लेकिन असल मसला ये NFC वाला है और दूसरा ये रियल एस्टेट सेक्टर वाला। देखते हैं कि पाकिस्तान इस पर किस तरह अमल करता है, और $3 बिलियन का पैकेज पूरा करने के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान इन बातों को माने या थोड़ी थोड़ी माने। कई जगहों पर IMF आपसे ज़्यादा मनवाएगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान $1.1 बिलियन, जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, उसके तहत जो $1.1 बिलियन की किस्त मिलनी है, जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही दोस्त मुल्क आपकी मदद करेंगे, तो क्या पाकिस्तान उसको हासिल करने के लिए अपने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में ले आएगा? क्या इतनी हिम्मत करेगा पाकिस्तान? और क्या NFC अवार्ड का हिस्सा कम करेगा सूबों का? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।